नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल प्राइम लाइफ। बिहार की राजनीति फिर से शुरू हो गया है। एक बार फिर नीतीश जी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कथित चर्चा फिर से अपने भतीजे की तरफ चले गए हैं। शुरू से ही यानी कि 2020 का चुनाव से ही सत्ता की नींव डगमगा चुकी थी, जो अब जाकर वह नींव पूरी तरह टूट गई और आज फिर से जदयू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन तोड़कर फिर से महागठबंधन की ओर हो गया है। अब फिर से सभी पार्टियां एक दूसरे की बुराई करते नजर आएंगे। जिस समय महागठबंधन के साथ सरकार बननी थी, उसी समय नीतीश कुमार यह कहते नजर आ रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद 2020 में फिर से चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपना पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गए और फिर यही नीतीश कुमार आरजेडी को भला बुरा कहते नजर आए। लेकिन अब 2022 में जब आरजेडी का दामन थामने की बारी आई तो फिर से बीजेपी को छोड़ दिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे और फिर से आरजेडी की आंखों का तारा बन गए। इसकी शुरुआत वैसे 2020 में ही हो गई थी, लेकिन यह आग अब पूरी तरह से लग गई है। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरसीपी सिंह के कथित भ्रष्टाचार की खबर आने के बाद आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का हमला किया। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए दो ऐसी बात कही जो खुल्लम खुल्ला नीतीश के विरोधी भी नहीं करते। उन्होंने कहा नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 7 जन्म तक नहीं बन सकते। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड डूबता जहाज है और आप लोग तैयार रहिए, एकजुट रहिए, चला जाएगा। यह दो बातें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार से कई ज्यादा सतर्कता बरतते रहे। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी प्रेस वार्ता करके एक आरोप का जवाब दिया और कहा कि अमित शाह ने मंत्रालय के लिए नीतीश कुमार को फोन किया था और नीतीश कुमार ने ही आरसीपी सिंह का नाम दिया था। भाजपा नेता बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश जी के साथी अच्छे नहीं हैं और साथ ही कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने हम लोगों के प्यार का। यह तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिले कभी आभास नहीं हुआ कि वह छोड़ कर जाएंगे और साथ ही कहा कि लोकसभा के चुनाव में 40 सीट भाजपा जीतेगी। यह तो थी आरोप प्रत्यारोप की बात। अब चलिए जानते हैं कि यह जो नवनियुक्त सरकार बने हैं यह भी बिहार के लिए कुछ करेगी या नहीं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, बस रह जाती है तो राज्य और देश के अंदर समस्याएं। जनता हर एक बार अपने पसंदीदा सरकार को इस उद्देश्य से चुनती है कि हमारी सरकार हमारी समस्याओं का अंत करेंगे और कम से कम अंत नहीं तो कम तो अवश्य ही करेंगे। लेकिन जनता को हर समय निराश ही हाथ लगती है। बिहार में भी यही देखने को मिल रहा है। राजनीति से उलटफेर जनता पीसी जाती है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी से सरकार ही लगभग सभी काम एक ही करते हैं और वह है जनता को ठगना। ऐसा लगता है जैसे इस लोकतंत्र में जनता शासन नहीं कर रही है, सरकारें ही जनता पर शासन कर रही है। इस बार फिर देखते हैं जो नवनियुक्त सरकार बनी है वह जनता के लिए क्या करती है। आरजेडी अपने चुनावी रैली में जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर हम नौजवान युवाओं को पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। इसके अलावा भी कई तरह की वादे किए गए थे। जनता यही आशा करती है कि महागठबंधन की जोड़ी इस बार कोई काम कर पाती है या नहीं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।